हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th मैथ के पहला चैप्टर के वास्तविक संख्या का वन शॉट देखेंगे। साथ ही साथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और नोट बनाते जाइएगा। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन परिमिका से एचसीएफ निकालना। इसमें देखिए भाज क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज को ए कहते हैं, भाजक को बी कहते हैं, भागफल को क्यू कहते हैं और शेषफल को आर कहते हैं। आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर देखिए 2 से भागा दे रहे हैं 5 में, तो 2 मरतबे लगेगा 4 हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए जो शेषफल है वह 1 निकला है, मतलब 0 से बड़ा है या 0 के बराबर भी होता है, और भाज 20 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। देखिए 20 से छोटा है ना। इसके बाद टॉपिक अगला होता है संख्या का पहचान। संख्या का पहचान में सबसे पहले परिमेय संख्या आता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए p और q क्या होता है, तो ये पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं 3/4, 5/10। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे हो गया √2, √5, √7 etc। देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं से केवल कटे। तो एक और स्वयं से कट रहा है, मतलब यहाँ पर हम एक लेंगे तो एक तो न अभाज्य है न भाज्य है, तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से भी कट रहा है, इसीलिए 11 ले सकते हैं etc। इस प्रकार से भाज्य क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से कटे। जैसे में देख लीजिए 4 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, 6, 9, 10। इसी प्रकार से आप लेंगे। स्वाभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका मौसा क्या होता है, 1 होता है, उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए मौसा जैसे 13, उसके बाद 17 ले लिए। 13 17 में देखिए कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, स्वाभाज्य संख्या हो गया। 19 21 ले लिए, 19 21 में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, इसीलिए स्वाभाज्य संख्या हो गया। 8 9 ले लिए, 8 9 में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसीलिए ये भी स्वाभाज्य संख्या हो गया। शांत क्या होता है, जिसके हर में 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का हो। देखिए जैसे 10/20, 10/20, 2 से काटेंगे 2, 1/2 आ गया, सिर्फ हर में 2 है, तो ये हो गया शांत। उसके बाद अशांत, हर में 2 पर पावर m 5 पर पावर m के रूप का ना हो, उसे अशांत कहते हैं। जैसे देखिए हर में क्या 50/9 ले लिए, तो 50 इसमें हर में क्या है, 3 स्क्वायर है और बटा 50 है, तो 3 आ गया हर में, ये अशांत हो गया। थ्योरी को देख लिए हैं, तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं।
देखिए VBI ऑब्जेक्टिव पहला है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। कोई पूर्णांक p रहेगा तो उसका प्रत्येक, उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, मतलब 2p हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद कह रहा है दो संख्या का गुणनफल 21 से 66 है एवं उनका मौसा 19 है, तो लौसा क्या होगा। दो संख्या का आप लोग को पढ़ाए थे, जब क्या होता है a गुना b बराबर क्या होता है HCF गुना LCM होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें दो संख्या गुणनफल दिया गया है, उसके बाद HCF दिया गया, तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों संख्या के गुणनफल से मौसों का। तो 19 से जब गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। 144 आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 65 और 117 का जब आप लोग मौसा निकालिएगा तो मौसा 13 आएगा, तो मौसा हो गया 13। अब मौसा किसके बराबर है, तो 65m माइनस 117 के बराबर है। देखिए 117 इसमें माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 117 बराबर 65m हो जाएगा। अब देखिए 13 में 117 को जोड़ देंगे तो 7 3 10 के 0 1 1 2 1 3 130 65m। अब देखिए 130 बटे 65 हो जाएगा बराबर m, और काटने पर 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। तो देखिए पहले 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 1 आएगा, और 10 का करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 1 आएगा, और 20 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 1। को फैक्टर आप लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 का कॉमन देखिए सब में है 2, और तो यहाँ पर मौसा हो जाएगा इसका केवल 2, और लौसा देखिए क्या हो जाएगा, लौसा लौसा क्या होता है, जो सब में है उसे एक बार लिखना है, जो 2 गो में भी है उसे भी क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, तो 5 को एक बार लिखेंगे। जो कोई में से एक में ही है सिर्फ उसे एक बार लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बाकी वाला को लिख ली। अब देखिए इसका कितना हो गया, 5 दूना 10 10 दूना 20, लौसा हो गया 20। यहाँ पर कह रहा है लौसा और मौसा का अनुपात, मतलब लौसा अनुपात मौसा। लौसा कितना है 20, और मौसा कितना है 2, 2 से काटेंगे 10, और 10 अनुपात 1 आ जाएगा, 10 अनुपात 1 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग को पूछ दे कि किसी का मौसा अनुपात लौसा क्या होगा, तब क्या कीजिएगा, तो पहले लिखिएगा मौसा को और फिर बाद में लिखिएगा लौसा को, काटने पर क्या हो जाएगा 10, यानी मतलब हो गया 1:10 से होता, आपको ए सही होता है इस प्रकार से। देखिए 64/81 प्लस 16/9 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, 81 का 9 आएगा, और 16 के 4 आएगा, 9 का 3 आएगा। देखिए सब रूट से निकल गया है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है √10 गुना √15 क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या पूर्णांक है, प्राकृतिक है। तो देखिए 10 रूट गुना √15, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना 15 हो जाएगा, और 10 का कोफैक्टर देखिए निकाल लेते हैं, 2 गुना 5 आएगा, और 15 का 3 गुना 5 आएगा। तो देखिए 2 को 5 मिल रहा है तो 1 को 5 बाहर निकल जाएगा, जो नहीं मिल रहा है उसे रूट में ही छोड़ देंगे, कितना कितना हो गया 6 हो गया। देखिए सब रूट से बाहर नहीं निकला है, 5 केवल निकल गया, रूट 6 अंदर में ही है, तो कोई रूट में रह जाएगा, तो वह क्या होगा अपरिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे। देखिए 25 एक और 25 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा 25। उसके बाद 16 भी नहीं होगा क्योंकि 4 से भी कट रहा है, और 15 भी नहीं होगा क्योंकि 3 5 दोनों से कट रहा है ये, और 29 देखिए 29 सिर्फ एक और स्वयं से कट रहा है, मतलब 29 से कट रहा है, तो 29 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाज्य संख्या है, तो भाज्य जो एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से कटे, जैसे 16 देखिए
एक और स्वयं के अलावा 4 से भी कर रहा है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद का है 11.23 से 5-6 पर रेकरिंग। देखिए जो रेकरिंग जो है, जिस पर रेकरिंग लग जाता है वो परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। संख्या देखिए 2.13 डबल 13 डबल 3 3 डबल 4 3 डैश डैश है। ये पूर्णांक है और परिमेय है या परिमेय है या नन है। देखिए ये क्या हो रहा है, अलग अलग से अंक आ रहा है। यहाँ पर एक गो आया, फिर 2 गो आ गया, फिर 3 गो आ गया, अलग अलग हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वाभाज्य युग्म है। देखिए स्वाभाज्य युग्म जिसका मौसा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका मौसा कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 13 आएगा इसका मौसा। इसका मौसा कितना आएगा, 21 आएगा। देखिए इसका मौसा सिर्फ 1 आएगा। तो ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा। 6/15 दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार देखिए है। तो 6 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 3 दूना और 3 पचर 5 आ गया। 5 2 5 जिसके हर में रहेगा वह शांत होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शांत होगा। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन निकाला है, यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो पी क्यू क्यू और क्यू स्क्वायर क्यू का मौसा होगा। देखिए दोनों संख्या लिखेंगे, पी क्यू क्यू और पी कितना है, 3 गो पी है देख लीजिए, और क्यू कितना है, एगो है। और यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू में देखिए पी कितना है, तो 2 गो पी है, और क्यू कितना है, तो एगो है। तो मौसा क्या हो जाएगा, जो दोनों में होता है। इसे पी देखिए दोनों में है एगो, फिर पी एगो दोनों में है, और क्यू दोनों में है। तो पी स्क्वायर क्यू हो गया। तो क्या हो गया, पी स्क्वायर क्यू हो गया, पी स्क्वायर क्यू। लौसा क्या हो जाएगा, जो दोनों में है उसे पहले लिखेंगे। पी गुना पी हो गया, दोनों में पी है, क्यू भी है। और जो सिर्फ एक में है वो उसको भी लिख लेते, पी हो जाए, पी क्यू और क्यू हो गया। देखिए पी स्क्वायर क्यू हमें चाहिए, पी स्क्वायर क्यू। तो पी स्क्वायर क्यू ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। इस पर भी आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो दोनों गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। तो इसका मौसा देखिए निकालिएगा तो 2 आएगा, और इसका लौसा पूछेगा तो लौसा क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद देखिए पहली अभाज्य संख्या ए रहे और दूसरी अभाज्य संख्या बी हो, इसका मौसा क्या होगा, अभाज्य संख्या जब रहेगा मौसा 1 आएगा, और जब लौसा पूछेगा तो लौसा हो जाएगा ए गुना बी, मतलब ए बी हो जाएगा। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं तो आप सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव में मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें परिमेय मानना पड़ेगा। इसीलिए हम लिखते हैं, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए आप परिमेय संख्या से चलेंगे, परिमेय संख्या से आप देखिए √5 को p बटे क्यू के बराबर कर लेंगे। उसके बाद देखिए p और q जो होता है वह स्वाभाज्य संख्या होता है। तो लिख लेते हैं p तथा q स्वाभाज्य पूर्णांक है। q डज नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे √5 का होल स्क्वायर करेंगे और p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब देखिए जब q को इधर मान लेंगे तो 5q स्क्वायर बराबर p हो जाएगा। समीकरण इसे 1 मान लेंगे। देखिए यहाँ पर जब हम 5 को इस बगल मान लेंगे तो 5 क्या करेगा, p स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसीलिए 5 p स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 5 p को भी विभाजित
करेगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर p का मान रखेंगे। p का मान देखिए कितना रखेंगे, 5m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, 5q² बराबर p²। 5q², p की जगह दे देंगे 5m, तो 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5q² बराबर हो जाएगा 25m²। 5 से काटेंगे तो 5 मरते में कटेगा। यहाँ पर देखिए जब हम 5 को इधर भेजेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, q² के बटे में आ जाएगा। इसीलिए लिखेंगे 5q² को विभाजित करती है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगी। उसके बाद देखिए स्पष्ट है कि p तथा q का उभय गुणनखंड 5 है, लेकिन p तथा q स्व अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो हमारी कल्पना के विरोधाभास उत्पन्न करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये गलत है, तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय लिखेंगे। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसे अच्छे तरीका से नोट कर लीजिए, तब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए लिखेंगे, यदि संभव है तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे परिमेय संख्या से, अब देखिए 3 + 2√5 को p/q के बराबर कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे p तथा q अभाज्य पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 2√5 बराबर हो जाएगा p/q -3। 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, √5 बराबर हो जाएगा p/q -√3 गुना 1/2। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः 1/2 p/q -3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसे देख लीजिए। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का 2 + 2 का होल क्यूब एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हल लिखकर डैश देंगे और माना कि a बराबर √2 + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × √2 × 2 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 दूना 4 √2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा √2। देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ 6 एक परिमेय संख्या है,
तथा 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे दूसरा लाइन से, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए √2 + 2 का होल क्यूब स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया 2.7 पर पावर रेकरिंग। आप लोग कैसे बनाते हैं, जागो पर रेकरिंग त्यागो नो, और टोटल को लिखिए और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा लीजिए। तो कितना हो गया 245/99। लेकिन आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा तो आप लोग को एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरह बनाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तरीका होता है। चलिए हम सीखते हैं सब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हल देकर के डैश देना होगा और मानना पड़ेगा कि x बराबर 2.7 पर पावर रेकरिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो को संख्या पर रेकरिंग है, इसीलिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो 100 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 247.47 पर रेकरिंग, क्योंकि 47 तो बारंबार रिपीट होते रहेगा। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, हम x को घटा लेंगे तो 100 x माइनस x बराबर 247.47 पर रेकरिंग माइनस 2.47 पर रेकरिंग। अब देखिए 100 में से जब x घटाएंगे तो 99x बराबर हो जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 245। तो x बराबर आपको निकल कर आ जाएगा 245/99, और यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का महत्तम समावर्तक निकाले। तो हल देंगे और लिखेंगे। दिया है कि 960 और 432। अब यहाँ पे देखिए 960 बड़ा है 432 से, तो बड़ा वाला को a मानते हैं और छोटा वाला को b मानते हैं। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से क्या हम लोग पढ़े हैं, a बराबर b³ + r, और r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा हो। लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे चरण 1, 960 बराबर 432 गुना 2 प्लस 96 आएगा शेषफल। अब क्या करेंगे, फिर चरण 2 में यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले r डज नॉट इक्वल टू 0। तो चरण 2 स्टार्ट करेंगे। चरण 2 में देखिए क्या करेंगे, 432 बराबर लिखेंगे 96। अब देखिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 400 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 आएगा। अब फिर लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर चरण 3 आएगा, और चरण 3 में फिर हम क्या करेंगे, 96 बराबर 48 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्या होगा, 0 हो जाएगा। r 0 हो गया। देखिए अब लिखेंगे अतः कितना 960 और 432 का मौसा कितना आ गया, 48 है। इसे अच्छी तरीका से आपको घेर देना है, तो आपका 2 में 2 मार्क देगा। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए छठा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का लौसौ और मौसौ ज्ञात करें। तो देखिए पहले 9, फिर 12 और 27, सबका हम इधर क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 3 आएगा, और 12 कितना आएगा, तो 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, और देखिए 27 का क्या आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। देखिए 3 का क्या सब हुआ, 3 गुना 3। 12 क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 3। 27 का क्या हुआ, 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 3 3 का जोड़ा सब में लग गया है, तो देखिए 900 इसका हो जाएगा केवल 3, क्योंकि 3 का ही
पेयर बना। और लॉसवा क्या हो जाएगा, पहले पेयर वाला के लिखेंगे, उसके बाद जो 2 गो में है उसको भी लिख लेंगे। 2 गो में क्या है, 3 है, एगो 3 हुआ। बाकी जो सब बच गया उसे लिख लेते हैं, तो 3 बचा और 2 गो 2 बचा। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 गुना करेंगे आप लोग तो 10 108 आ जाएगा। और उसके बाद कर रहा है 2 संख्या का मौसम, 23 लौसौ 1449। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, देखिए हल दे करके डैश देंगे। उसके बाद लिखा है, लिखेंगे दिया है कि मौसौ कितना है, 23 है। लौसौ कितना है, 1449 है। और एक संख्या कितना है, एक संख्या ए कितना है, तो 161 है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बी है। नहीं पता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि ए गुना बी क्या होता है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यहाँ पर बी निकालेंगे तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटे 2 करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम बटे ए करेंगे। देखिए यहाँ पर एचसीएफ का मतलब मौसवा का मान कितना है, तो मौसवा का मान 23 है। एलसीएम का मान कितना है, 1449, और ए का मान कितना है, 161। 23 से काटेंगे तो 7 मरते में कटेगा, और 7 को इससे काटेंगे 14, 0 और 7 7 49, मतलब दूसरी संख्या जो हो जाएगा वह 207 हो जाएगा। लिखेंगे फिर, अतः दूसरी संख्या बराबर 207 है। यहां से आपका रियल नंबर का भिविया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंड होता है। जो सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 10 से रिलेटेड भिविया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और ढेर सारे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, इसीलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें।